वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप अपने परिवार के साथ स्वास्थ्य लाभ ले रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने आपने काइंड्स ऑफ नाउन का अध्ययन किया था। फिर इससे पहले हम पार्ट्स ऑफ नाउन पढ़ चुके थे। अब उन पार्ट्स ऑफ नाउन के तत्पश्चात काइंड्स ऑफ नाउन के बाद हम नाउन नंबर की तरफ चलेंगे, जिनमें हम कुछ महत्वपूर्ण नियमों का उल्लेख करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल नाउन को बनाया जाता है। उसके लिए जानते तो आप पहले से भी होंगे, लेकिन कई सारी ऐसी बातें हैं जो हमें एक बार दोहरा लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए, जिससे कि उसकी पुनरावृत्ति हमारी स्मृति में होती रहे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो जैसे कल हमने और आपने एक शब्द सीखा था हेल। हेल के कई अर्थ आपने सीखे थे, तो आज एक और शब्द है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। क्या है, देख लीजिए। लिटर। बेटा, लिटर माने क्या होता है? लिटर का मतलब क्या होता है? एक बार में कई बच्चों को या एक बार में जन्मे बच्चे, एक बार में जन्मे बच्चे। किंतु ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक लीटर का मतलब देखिए बेटा, पालकी। जानते हैं पालकी? पालकी में होके सवार, ये गाना भी है, हमारा पुराना गीत है, तो उसके माध्यम समझ सकते हैं। पालकी ये पुराने ज़माने में चलती थी, जिसमें दुल्हन सवार होकर जाती थी, किंतु अब ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन लीटर का मतलब ध्यान रखोगे क्या? पालकी। ठीक है। एक और इसका अर्थ निकल के आता है डियर स्टूडेंट्स, वो है क्या कि अब ये देखिए, ये भी नाउन का काम कर रहा है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। एक लीटर का मतलब होता है कूड़ा करकट। एक लीटर का मतलब क्या होता है? कूड़ा करकट। किंतु अगर यही लीटर वर्ब के रूप में कार्य करे तो क्या करेंगे? अगर यही लीटर वर्ब के रूप में कार्य करे तो हो जाएगा कूड़ा करना, गंदगी फैलाना। कूड़ा करना या गंदगी फैलाना। ठीक है। तो एक शब्द के कई अर्थ निकल के आते हैं। अब ये बात डिपेंड करती है कि ये लिटर आपका नाउन का काम कर रहा है कि वर्ब का काम कर रहा है। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ सेंटेंस। अब कंडीशन की जो सेंटेंस है उस पर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि वर्ब का काम कर रहा है या नाउन का काम कर रहा है। ओके, देखिए आगे। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं। तो देखिए, रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी आज की हेडिंग होगी। और नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, नियम नंबर 3 करके आप डालते जाइए और मेरे साथ नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहला जो नियम है, जनरली बाय एडिंग एस टू ए सिंगुलर नाउन। सबसे पहला नियम, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी संज्ञा में एस लगा दीजिए तो वो उसका क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो देखिए, साथ साथ हम इसके एग्जाम्पल भी लिखते चलेंगे ताकि हमें ध्यान में बना रहे। जैसे सन का सन्स, डे का डेज, और डेस्क का डेस्क, गर्ल का
गर्ल्स। आम तौर पर एस लगाकर हम सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। दूसरे में देखिए, जो दूसरा नियम है वो हमसे क्या कहता है, बाई एडिंग ई एस। जिस प्रकार हमने एस लगाया इसी प्रकार से हम ई एस लगाएंगे, लेकिन किस किस में लगाएंगे ये देखिए, बाई एडिंग ई एस टू ए, by adding es to a singular noun if it ends with, अगर इसका एंड किससे हो, एस से हो, डबल एस से हो, सी एच से हो, एक्स से हो या जेड से। by adding es to a singular noun if it ends with, कौन सी संज्ञाएं अगर s, डबल एस, सी एच, एक्स और जेड से अगर उनका एंड हो रहा है प्यारे बच्चों, तो आप क्या करोगे, उनमें अंत में क्या लगाओगे, es लगाओगे। जैसे देखिए s, डबल एस, सी एच, एक्स और जेड। तो देखिए एग्जाम्पल, गैस का क्या बना दोगे, गैसेस बना दोगे। क्लास का क्या बना दोगे, क्लासेस बना दोगे। बुश का क्या बना दोगे, बुशेस बना दोगे। वॉच का क्या बनाओगे, वॉचेस, वॉच का वॉचेस। अब बॉक्स का बॉक्सेस, एंड देन टोपाज का क्या बनाओगे, टोपाजेस। ये क्या होता है बेटा, पुखराज, पुखराज होता है ये, ठीक है बेटा, टोपाज, पुखराज। अब ओके, पुखराज क्या होता है, ये प्रीशियस टाइप के महंगे स्टोन टाइप के होते हैं जो लोग इन्हें पहनने का काम करते हैं। आगे देखिए, इसमें बेटा एक एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसमें आपको एक एक्सेप्शन है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। एक्सेप्शन क्या है प्यारे बच्चों, देखिए इसमें जो एक्सेप्शन है वो क्या है बेटा, यदि नाउन के अंत में, यदि नाउन के अंत में आया हुआ ये वाला जो लेटर है, ये तो सी एच, अंत में आया हुआ सी एच अगर किसकी आवाज़ दे रहा है, क की आवाज़ दे, तो उसके अंत में, अभी तक क्या कर रहे थे, सी एच, ये सी एच क्या कर रहे थे, ई एस लगा रहे थे। दे तो उसके अंत में ई एस न लगाकर सिर्फ एस लगाओगे। ध्यान रखना, सी एच आया, यहाँ पे हमने ई एस लगाया, ठीक है, यहाँ पे हमने ई एस लगा रहे हैं सी एच के लिए। अब यही वाला सी एच हमसे क्या लगाने के लिए कह रहा है, एस लगाने के लिए कह रहा है। तो कैसे, आवाज़ पहचान लो प्यारे बच्चों। जैसे स्टमक, कैसे लिखते हैं इसको, स्टमक। तो ये जो सी एच है किसकी आवाज़ दे रहा है, क की। तो प्यारे बच्चों क्या करोगे, स्टमक्स, ई एस नहीं लगाओगे, कॉमन एरर हो जाएगा, ध्यान रखना। इंग्लिश इसी बात की इंग्लिश है कि ये पल पल पे नियम अपने परिवर्तित कर लेती है। एक्सेप्शन बहुत है और इसी एक्सेप्शन से कंपटीशन बनता है, ठीक है। अब जैसे इसको क्या लिखोगे, मोनार्क, क्या लिखोगे, मोनार्क। का की आवाज़ आ रही है, क्या होता है ये, राजा, क्या होता है, राजा। स्टमक क्या होता है, आमाशय, स्टमक होता है आमाशय, मोनार्क होता है राजा।
तो इसका क्या बनाओगे डियर स्टूडेंट्स, मोनार्क्स बनाओगे। क्या बनाओगे, मोनार्क्स बनाओगे। और तत्पश्चात क्या करोगे, इसमें समझने वाली चीज़ यही है कि अगर CH लगाया आपने, अगर ऊपर CH लगाया हुआ है आपने, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर CH लगाया है तो आप S लगाएंगे, और अगर यहाँ पे CH लगाया है और ये साउंड किसकी दे रहा है, क की आवाज़ दे रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ S लगाएंगे। समझ गए प्यारे बच्चों। दूसरी बात समझ के चलेंगे, दूसरी बात ये समझ के चलेंगे हम कि प्रायः जिन नाउन के अंत में, प्रायः जिन नाउन के अंत में ओ की उत्पत्ति हो तो ES लगाकर उनका प्लूरल बनाते हैं। ES लगाकर उनका प्लूरल बनाते हैं। जैसे वोल्कानो, वोल्कानो, उसके बाद सोलो, वोल्कानो के तत्पश्चात आप बना सकते हैं इको। इको क्या होती हैं, ध्वनि तरंगें, ध्वनि तरंगें। इसमें भी एक एक्सेप्शन नोट करना पड़ेगा आपको। एक्सेप्शन क्या है वो देखेंगे ध्यान से। जैसे अब ये इनका भी एंड उससे होगा, लेकिन उसमें ES ना आके क्या होगा, जैसे लोगो है तो लोगोज। समझ में आ रही है बात। तो हम लोगो लगाएंगे। सोलो, सोलो क्या होता है, एकल जो गायक कलाकार होते हैं जो अकेले गाते हैं सोलो, तो उनमें हम सिर्फ S लगाएंगे। एक ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अक्सर हमें देखने में बहुत इजी लगता है लेकिन इजी है नहीं है। अक्सर हम क्या करते हैं ES जोड़ देते हैं। क्या ध्यान में आ जाता है, फ़ोटो देख के मैंगो MANGO उसमें ES लगाया तो फ़ोटो, फ़ोटो का फ़ोटोज़, लेकिन नहीं, क्या होगा इसका, फ़ोटोज़। समझे, फ़ोटोज़। इस प्रकार से ये एक्सेप्शन आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। अब अगली बात एक आप ध्यान में रखेंगे, यदि किसी नाउन का अंत Y से होता है और उससे पहले A, E, O, सिर्फ इन तीनों में से कोई वोवेल आ जाए, इन तीनों में से कोई वोवेल आ जाए तो क्या करोगे, तो प्लूरल S लगाकर बनाओगे। तो प्लूरल S लगाकर बनाओगे, प्लूरल S लगाकर बनाओगे। जैसे मैं कहूँ आपसे बॉय, आप कहोगे ये तो बहुत इजी है। बेशक इजी है, लेकिन नियम देखिए क्या इसमें हो रहा है, सही देखिए, बाई से अंत हो रहा है इसका, और फिर इसके बाद वोवेल A, E, O में, सिर्फ इन तीनों में से, वोवेल होते तो 5 हैं लेकिन सिर्फ 3 में से आना चाहिए, A, E, O में से कोई एक। तो क्या हो गया, A, E, O में से यहाँ पे O आया, तो बाई से पहले O आया, तो ये क्या हो गया, बॉयज़ हो गया। ठीक है, अब और देख लीजिए, बॉय के बाद डे, बाई आया, A आया, तो क्या कर देंगे, सिर्फ S लगाएंगे। फिर मंकी, मंकी से पहले बाई आया, E आया, तो मंकीज़ हो गया। अब एक और बना दीजिए, मैं दे दे रहा हूँ आपको, इसका बनाइए तो ज़रा मनी का। अब आप कहोगे कि सर बाई आया है और इससे पहले वोवेल E आ गया है, तो क्या कर दें, मनीज़ कर दोगे। एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल नहीं करोगे, बिकॉज मनी इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। दुकान पे जाके कभी ये नहीं कहते कि 1 धन ले लो, 2 धन ले लो, वहाँ पे रुपीज़ और पैसे की बात होती है। तो अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनेगा, मनी का प्लूरल नहीं बनेगा, ये एक्सेप्शन में आ जाता है कई बार। अब देख लीजिए
आखिरी नियम है, यदि किसी नाउन का, मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको सही दिखाई दे, आखिरी नियम में हम क्या पढ़ेंगे कि यदि किसी नाउन के अंत में बाई आए, यदि किसी नाउन के अंत में बाई आए और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो बाई को हटाकर IES का यूज़ करते हैं और उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे बेबी, बाई आया, बी कॉन्सोनेंट है तो BABIES, बाई को हटाया, IES जोड़ दिया। समझ गए? तो हमने जोड़ दिया। दूसरा देखिए, पोनी, पोनी का क्या कर दोगे? पोनीज, बाई एन कॉन्सोनेंट पोनीज कर दिया। पोनी क्या होता है? ये गधा और घोड़े से मिक्सचर से जो बनता है, इसको एक तरह से गधा कह सकते हैं या खच्चर कह सकते हैं, जो एक नई प्रजाति बनती है गधे और घोड़े के मिक्सचर से, ठीक है। और इसके बाद 6 में देख लीजिए, जिन नाउन्स का अंत F या FE से होता है उनके अंत में VES लगाकर F या FE को हटा दिया जाता है। जैसे काल्फ, क्या हो गया? काल्फ्स, ठीक है। फिर एक और आप बना देंगे, जैसे हमने लिखा सेल्फ, सेल्फ्स का क्या हो गया? सेल्फ्स हो गया। इन 6 नियमों के पश्चात कल हम नाउन नंबर में आगे 6 नियमों को देखेंगे। ये बेसिक है, इसके पश्चात हम कंपटीशन के लेवल पे पहुंच जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।